अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माज़रत कि ये नावल देर से अपलोड किया गया है। नावल का नाम है रूही रोहान। इसकी किस्त नंबर है 3। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। रूहान ज़िद कर रहा है कि मैं उसके कॉलेज की फेयरवेल अटेंड करूं। रूही ने अलमारी से कपड़े निकालते हुए आज़र से कहा, तो क्या हुआ, चली जाओ। अच्छा है, तुम भी थोड़ा माइंड फ्री कर लोगी। रोज़ का एक ही जैसा रूटीन है तुम्हारा। आज़र ने खुले दिल से इजाज़त दी। वो तो है, लेकिन अपने कॉलेज में क्या बहाना करूं? सोच रही हूँ हाफ डे ले लूं। रूही ने कपड़े निकालकर एक तरफ रखते हुए कहा। हाँ, हाफ डे ले लो। तुम तो वैसे भी इतनी छुट्टियां नहीं करती। आज़र बेड पर नीम दराज होते हुए जवाब दिया। रूही आज़र के पास बेड पर आकर बैठ गई और बोली, चले ठीक है, लेकिन शायद मुझे घर लौटते हुए थोड़ी देर हो जाए। इसका कॉलेज काफ़ी दूर है। कोई मसला नहीं है, तुम आराम से फेयरवेल एंजॉय करना, मैं फ़री को संभाल लूँगा। आज़र ने उसे तसल्ली दी। अरे हाँ, याद आया, अगले हफ्ते मुझे फ़री के स्कूल भी जाना है, उसके एडमिशन के लिए। फिर से कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ेगी। रूही को अचानक याद आया। अच्छा, कौन से स्कूल का सोचा है? आज़र ने पूछा। वही बीकन हाउस। आपने खुद ही तो कहा था कि घर के पास भी है और अच्छा भी। बुआ को भी उसे छोड़ने और वापस लाने में आसानी रहेगी। खैर, आप कोई शरीफ सा रक्षा ड्राइवर ढूंढ दें। मैं नहीं चाहती कि फरी वैगन के धक्के खाए। रूही आज़र के साथ लगकर बैठ गई। हाँ, मेरा एक दोस्त का जानने वाला है, मैं उससे बात करूँगा। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह फरी के लिए यही स्कूल बेहतरीन साबित होगा। आज़र ने उसके बालों पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा। इंशाल्लाह। आज आपको दर्द तो नहीं हुआ? रूही ने सर उठाकर उससे पूछा। नहीं, कुछ ख़ास नहीं। आज तबीयत काफ़ी बेहतर रही। आज़र ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रूही को तसल्ली हुई। उसने दोबारा आज़र के कंधे पर अपना सर रख दिया। आज़र ने एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द कर दिया। अब वो उसे अपने इस दर्द का क्या बताता। उसे तो इस तकलीफ़ के साथ जीने की आदत हो चुकी थी। कॉलेज में खूब गहमा-गहमी थी। लड़के और लड़कियां पूरी तैयारी से आए हुए थे। आज तो सब उस्तादज़ा भी ऐसे तैयार हुए थे कि पहचान में नहीं आ रहे थे। इन सब के दरमियान रोहान हल्के खाकी रंग की शर्ट और काली पैंट पहने खड़ा था। उसकी वही मखसूस सी तैयारी थी। हाथ में घड़ी, गले में चेन, माथे पर बिखरे बाल और दुनिया से बेपरवाह आंखें। रोहान, चल स्टेज की तरफ, अब हमारी बारी है। बिच्छू हमें बुला रहा है। अदील ने रोहान का बाजू थाम कर कहा। केमिस्ट्री के सर का नाम उन सब ने बिच्छू रखा हुआ था। 1 मिनट यार, रूही ने आना था, वो अभी तक नहीं आई। रोहान ने मोबाइल निकालते हुए जवाब दिया। कौन रूही? अदील ने सवाल किया। वही, मेरी ट्यूशन टीचर, बताया तो था। रोहान मोबाइल पर रूही का नंबर मिलाने लगा। ओए, वो तुझसे इतनी बड़ी हैं, तुम उन्हें नाम लेकर क्यों बुलाते हो? अदील ने टोका। आज खुद देख लेना कि वो मुझसे कितनी बड़ी हैं। बिल्कुल हम उम्र लगती हैं। रोहान ने मोबाइल कान से लगाते हुए जवाब दिया। अदील ने कुछ कहना चाहा तो रोहान ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। हाय टीचर, कहाँ हैं आप? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तो हमारी बारी भी आने वाली है, रोहान ने फ़ोन पर कहा। अदील ने चौंक कर उसे देखा, जो अभी रूही को सिर्फ टीचर कहकर पुकार रहा था। अच्छा, जल्दी आ जाइएगा। और एक बात गौर से सुनिए, रूहान ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा। दोनों तरफ काफ़ी शोर था। रूही इस वक्त रक्शे में थी और रूहान के कॉलेज का अपना अलग ही समा था। जब आप आएँ तो दरवाजे पर एक लड़का आस्क मी का बोर्ड पकड़े खड़ा होगा। उसे बस ये कह दीजिएगा कि मैं रूहान की टीचर रूही हूँ। वो आपको आपकी सीट तक ले आएगा। मैंने उसे पहले ही बता दिया है और आपकी सीट भी बुक करवा दी है, समझ गई? रूहान ने तफसील से समझाया। ओके, मैं स्टेज पर जा रहा हूँ, आप सीधा अपनी सीट पर आ जाइएगा। वो स्टेज के बिल्कुल सामने है, कहीं और मत बैठिएगा। रूहान ने दोबारा ताकीद की और फ़ोन बंद कर दिया। मेरे सामने रूही और उनसे बात करते हुए टीचर, ये क्या चक्कर है? अदील ने मशकूक नज़रों से घूरते हुए पूछा। ज़्यादा मत सोच, चल। रोहान अदील का हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ बढ़ गया। सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। अदील, मेरे हाथ के इशारे याद रखना। ओए मोटू, ये इतनी ज़ोर से नहीं बजाना, आराम से, बस हल्की आवाज़ आनी चाहिए। रोहान ने अपने दोस्तों को गाने से पहले समझाया।
हाँ याद है मुझे सब, टेंशन मत लो, दोस्त ने जवाब दिया। क्या बात है, आज इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? वैसे तो मज़े से गाना गा लेते हो। अदील ने रूहान के कान में कहा। रूहान ने बस कंधे उचका दिए, जैसे उसे खुद भी मालूम ना हो। स्टेज पर उनके ग्रुप का नाम लिया गया तो सब बारी बारी वहाँ पहुँच गए। रूहान ने सामने नज़र दौड़ाई मगर रूही की कुर्सी अब तक खाली थी। कहाँ रह गई आप? उसके दिल में बेचैनी सी उठी। चल शुरू करें, अदील ने उसे कोहनी मारी। रूहान ने अस्पात में सर हिलाया। हल्का सा म्यूज़िक बजना शुरू हुआ। रूहान ने माइक चेक किया और एक बार फिर सामने देखा। उसी लम्हे उसे रूही नजर आई, जो एक लड़के के साथ तेज़ी से अपनी निशिस्त की तरफ आ रही थी। रूहान की आंखें चमक उठीं और उसके अंदर एक अजीब सी सरसारी दौड़ गई। वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह आया और अपने ग्रुप को इशारा किया। म्यूज़िक ज़ोर से बजने लगा और रूहान ने दोस्तों के साथ मिलकर अपना ग्रुप सॉन्ग शुरू कर दिया। उन सब लड़कों के दरमियान सबसे नुमायाँ रूहान था, जो कभी खुशी से झूम कर गाता, कभी दोस्तों की तरफ देख लेता और कभी आंखें बंद करके अपने गाने को महसूस करता। मगर उसकी नज़रें बार बार बेख्तियार रूही पर ठहर जाती। यूँ गाना ख़त्म हुआ तो ग्रुप के मेहनत वाकई ही रंग ले आई थी। प्रिंसिपल अपनी जगह से उठकर दाद देने लगे और पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उनमें रूही भी शामिल थी। रूहान ये सब देखकर बेहद खुश था। चंद लम्हों बाद स्टेज पर सिर्फ रूहान और अदील रह गए। अदील ने गिटार संभाल लिया जबकि रूहान ने माइक हाथ में लिया। फिर सामने बैठी रूही की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया, जैसे कह रहा हो, ये गाना सिर्फ आपके लिए है। रूही मुस्कुरा दी। म्यूज़िक शुरू हुआ और रूहान ने गाना छेड़ दिया। वो पूरे दिल से गा रहा था और अदील भी कमाल का गिटार बजा रहा था। गाना नहायत खूबसूरती से ख़त्म हुआ तो रूही ने अंगूठा उठाकर इशारा किया, जैसे कह रही हो ज़बरदस्त। रूहान ने मुस्कुराकर सर झुका दिया। एक बार फिर तालियां गूंज उठी और कुछ लड़कों ने तो रूहान के नाम के नारे भी लगाना शुरू कर दिए, जिन्हें रूहान ने खूब एंजॉय किया। रूही को भी बहुत मज़ा आ रहा था। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। प्रिंसिपल बाकायदा स्टेज पर आए और उन्होंने रूहान के लिए कैश प्राइज़ का ऐलान कर दिया। ये सुनते ही पूरे कॉलेज में शोर मच गया। रूहान मुश्किल से रश में से रास्ता बनाता हुआ रूही के पास पहुंचा। हाय, उसने फूली हुई सांसों के साथ कहा। हाय रूहान, तुमने बहुत अच्छा गाया। ये तो उस दिन से भी ज़्यादा अच्छा था, रूही ने दिल से तारीफ़ की। थैंक्स। आज गिटार अदील बजा रहा था। मैंने कहा था ना, वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा गिटार बजाता है, रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, कमाल कर दिया। बहुत मज़ा आया तुम्हारा गाना सुनकर। अब तीसरा गाना कब गाओगे, जो किसी लड़की के साथ है? रूही ने पूछा। वो तो आखिर में है, आइए पहले मैं आपको कुछ खिलाता हूँ, रूहान ने जवाब दिया और चलने का इशारा किया। नहीं, तुम इतने मसरूफ़ हो, जाओ अपनी प्रैक्टिस करो, रूही ने टालना चाहा। खैर है, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, आप आए ना। अदील, रूहान ने आवाज़ दी। हाँ, क्या हुआ? अदील गिटार थामे उनके पास आया। ये हैं रूही और ये अदील, मेरा जिगरी यार। रूहान ने दोनों का तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम मिस रूही, कैसा लगा आपको? अदील ने इखलाकन पूछा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा। और अदील, तुम बहुत अच्छा गिटार बजाते हो, वेरी गुड, रूही ने तारीफ़ की। थैंक्स, मैं बस रूहान के साथ ही अच्छा कर पाता हूँ, ये इसी की मेहरबानी है। अदील ने जवाब देना शुरू ही किया था कि रूहान ने बात काट दी। अच्छा बस, बाद में कर लेना ये बातें, मैं इन्हें कैंटीन लेकर जा रहा हूँ। प्लीज़ पीछे किसी को बताना मत, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, रूहान ने आंखों ही आंखों में समझाया। अच्छा, अगर कोई से मुराद महविश है तो वो सुबह से तुम्हें ढूंढ रही है, उसे तुम्हारे साथ गाने की प्रैक्टिस भी करनी है, अदील ने बताया। तुम उसे हैंडल कर लेना प्लीज़, समझ गए ना, मुझे तंग ना करना। फिर वो रूही की तरफ मुतवज्जा हुआ। आइए। रूहान ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चल दिया। काफ़ी लोगों ने पलटकर उन्हें देखा, मगर फिर दोबारा प्रोग्राम की तरफ मुतवज्जा हो गए, क्योंकि वहाँ भी एक दिलचस्प आइटम चल रहा था। अल्लाह रूहान, मेरा हाथ तो छोड़ो, रूही ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। टीचर प्लीज़, थोड़ा तेज़ चलें, अगर किसी और टीचर ने मुझे देख लिया तो रोक लेंगे, फिर मैं आपको वक्त नहीं दे सकूँगा। रूहान ने फ़ौरन उसका हाथ छोड़ दिया। ओके, मगर इस सब की ज़रूरत नहीं थी, मैं घर जाकर लंच कर लेती,
तुम अपना फंक्शन एंजॉय करते। रूही ने कहा। वही तो कर रहा हूँ। रोहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर फ़ौरन बात बदल दी। ये लीजिए, कैंटीन आ गई। रूही ने सामने देखा, जहाँ एक बड़ा सा कैंटीन का बोर्ड लगा हुआ था। रोहान आगे बढ़ा और उसने दरवाज़ा खोला। रूही अंदर दाखिल हुई और रोहान भी उसके पीछे आ गया। तशरीफ़ रखिए। रोहान ने एक खाली मेज़ और कुर्सी की तरफ इशारा किया। कैंटीन तकरीबन खाली थी। रूही कुर्सी खींचकर बैठ गई। तो फरमाइए, क्या खाना पसंद करेंगी? रोहान ने वेटर बनने की अदा में पूछा। हा हा, पहले मेन्यू तो दो। रूही भी मुस्कुरा दी। मेन्यू तो यहाँ नहीं है, मगर मुझ पर भरोसा रखिए। यहाँ की जो चीज़ मुझे पसंद है वही आपके लिए ले आता हूँ। यकीन है आपको भी पसंद आएगी। मसलन क्या? रूही ने पूछा। मसलन यहाँ की फ्लेवर्ड फ्राइज़, बिरयानी या फिर बन कबाब। रोहान ने गिनवाते हुए कहा। क्या हो गया, इतना कुछ मत लाना। बस फ्राइज़ और बन कबाब ले आओ। बिरयानी नहीं, वो तो मुझे सिर्फ अपने हाथ की बनी हुई पसंद है। रूही ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर मुझे कब खिलाएंगी? रोहान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जब तुम कहो। जिस दिन खानी हो बता देना, मैं बनाकर ले आऊँगी। रूही ने खुश दिली से कहा। वाह, फिर ये प्लान भी पक्का रहा। रोहान मुस्कुराते हुए काउंटर की तरफ चला गया। वो ऑर्डर देकर वापस आया और उसके सामने बैठ गया। तो कैसा लग रहा है हमारा कॉलेज? उसने पूछा। बहुत अच्छा। मुझे तो अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। कितने बेफिक्री के दिन होते हैं वो। उनका अलग ही मज़ा होता है। रूही ने खोए हुए अंदाज में कहा। ये तो है। वैसे आज मुझे भी बहुत मज़ा आया। यूँ लग रहा था जैसे हवा में उड़ते हुए गाना गा रहा हूँ। रोहान के लहजे में सरशारी थी। हाँ, तुम तो झूमते हुए गाना गा रहे थे। सच में गाने के लिए दीवाने हो तुम। रूही ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। पता नहीं गाने की दीवानगी थी या। रोहान रूही के चेहरों को नज़रों में रखते हुए बोलने लगा। फिर अचानक रुक कर बोला। ओ नो, ये क्यों आ गई? उसे रूही की पिछली तरफ से महविश अपनी जानिब आती दिखाई दी। कौन? रूही ने पलट कर देखते हुए पूछा। हाय रोहान, तुम कहाँ चले गए? परफॉर्म करते ही मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। महविश उनकी मेज़ पर पहुँचने से पहले ही बोलना शुरू हो गई। क्यों ढूंढ रही थी? रोहान ने उकताहट से पूछा। जाहिर है हम दोनों ने मिलकर क्लोजिंग सॉन्ग गाना है और तुम यहाँ कैंटीन में। ओह, ये कौन है? महविश रूही की तरफ मुतवज्जा हुई, जो बहुत दिलचस्पी से उसे देख रही थी। ये रूही हैं, मेरी ट्यूशन टीचर, और ये महविश है, मेरी क्लास फेलो। रूहान ने दोनों का तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। गुड लक महविश, तुम्हें तुम्हारे सॉन्ग के लिए। रूही ने हाथ आगे बढ़ाते हुए खुश अखलाकी से कहा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स मिस। अच्छा लगा आपसे मिलकर। महविश ने भी रस्मन जवाब दिया। रोहान, तुम लंच से फ्री होकर कॉमन रूम में आ जाओ, हम वहाँ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। महविश ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। देखो, तुम अपने पार्ट की प्रैक्टिस करती रहो, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, मैं इस वक्त बिज़ी हूँ। रोहान ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया और रूही को देखा, जो खफगी से उसे देख रही थी। शायद उसे रोहान का यूँ रूड होना अच्छा नहीं लग रहा था। रोहान अकेले लेकिन मुझसे अकेले। महविश एक बार फिर रोहान को मनाने की कोशिश करने लगी। हमारा ऑर्डर रेडी हो गया है, बाबा मुझे बुला रहे हैं, तुम जाओ और प्रैक्टिस करो। शाबाश। रोहान ने जान छुड़ाने के अंदाज में उठकर काउंटर की तरफ चल दिया, जबकि महविश मायूसी और गुस्से के मिले जुले तासुरात से वहाँ से चली गई। रोहान, कितनी बुरी बात है, तुमने उसे लंच की ऑफ़र भी नहीं की। तुम इतने रूड क्यों हो रहे थे उससे? रूही ने खफा होते हुए कहा। आपको पता नहीं है, वो सुबह से मेरे पीछे पड़ी हुई है। एक बार उसके साथ गाना गाने के लिए हाँ क्या कर दी, वो तो कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई है। वैसे भी मैं हर किसी को अपने पैसों से लंच नहीं करवाता। रोहान ने बन कबाब और फ्राइज़ की प्लेटें टेबल पर रखते हुए जवाब दिया। मुझे भी तो करवा ही रहे हो। रूही ने मुस्कुराकर एक प्लेट अपनी तरफ खिसकाई। जी, क्योंकि आपसे मेरी बनती है। खैर, उसे छोड़ें और फ्राइज़ ध्यान से खाइएगा, गरम है। रूही को फ्राइज़ की तरफ हाथ बढ़ाते देखकर उसने टोका। शक्ल से कितने अच्छे लग रहे हैं ये फ्राइज़। रूही ने ऐसे कहा जैसे उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया हो। ये बहुत मज़े के हैं, इसमें हर तरह का मसाला डाला गया है, इतने चटपटे होते हैं कि मैं क्या बताऊं। रोहान ने एक फ्राइज़ उठाकर खाते हुए कहा।
फिर उसे लगा अब ये ज़्यादा गर्म नहीं रहे, तो प्लेट रूही की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इतने गर्म नहीं हैं, अब आप शुरू करें। बहुत मज़े के हैं। ये तो मैं आज़र के लिए भी लेकर जाऊंगी। रूही को अपना वो वक्त याद आया जब वो और आज़र अक्सर फ्राइज़ या गोलगप्पे खाने बाहर निकल जाया करते थे। श्योर, मैं पैक करवा दूंगा। ये बन कबाब भी ट्राई करें। रूहान ने बन कबाब की प्लेट भी उसकी तरफ बढ़ा दी। हाँ खाती हूँ, पहले फ़्राइज़ तो ख़त्म कर लूँ। रूही मज़े से फ़्राइज़ खाने लगी। रूहान ने उसे मुस्कुरा कर देखा और ख़ुद बहुत सुस्ती से फ़्राइज़ खाने लगा। वैसे कब तक ख़त्म होगा तुम्हारा ये प्रोग्राम? तुम्हारा लास्ट गाना कब तक है? रूही ने एक नज़र उठाकर पूछा। वैसे तो 2 बजने का वक्त दिया गया है, तो 2 या सवा 2 तक फ़ारिग हो जाऊंगा। आप वापस कैसे जाएंगी? रूहान को अचानक रूही के जाने का ख्याल आया। रक्षा ले लूँगी, रूही ने कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा। मैं ड्रॉप कर दूँ आपको? हैवी बाइक है मेरे पास, रूहान ने ऑफ़र की। नहीं, मुझे बाइक पर नहीं बैठना, रूही ने संजीदगी से जवाब दिया। बैठ कर तो देखें, इतना मज़ा आता है। रूहान ने उसे कायल करने की कोशिश की। मेरा बस चले तो दुनिया की सब बाइक्स जला दूँ, नफ़रत है मुझे इस सवारी से, रूही ने गुस्से से दबे लहजे में कहा। रूहान ने चौंक कर उसे देखा, जो अब फ्राइज़ का टुकड़ा हाथ में लिए गहरा सांस ले रही थी। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? रूहान ने नासमझी से पूछा। मेरे शौहर का एक्सीडेंट बाइक से ही हुआ था। रूही ने एक गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। ओह, आई एम सॉरी। हाँ, मुझे मामा ने बताया था। अच्छा ठीक है, आप बाइक पर मत जाएं, मैं आपको कैब में छोड़ आऊँगा। रूहान ने फ़ौरन बात बदली। तुम क्यों छोड़ने जाओगे? मैं खुद चली जाऊँगी। रोज़ ही तो अकेले कॉलेज आती जाती हूँ। रूही ने फिर से फ्राइज़ खाना शुरू किए। ओके, रूहान ने अपनी ड्रिंक पीना शुरू कर दी। रूहान, मुझे लगता है मैं शायद आज तुम्हें पढ़ाने नहीं आ सकूँगी। बहुत थक गई हूँ और अब आराम करना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी मामा से कोई बहाना कर दोगे? मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ट्यूशन के शुरू के चंद ही दिन हुए हैं और मैं छुट्टी कर रही हूँ। वैसे भी तुम कौन सा कुछ पढ़ते हो? तुम तो खुशी खुशी अपनी मामा से बहाना कर दोगे, रूही ने थके हुए लहजे में कहा। खैर, खुशी से तो नहीं करूँगा, लेकिन आप रेस्ट करें। आज आप सिर्फ मेरे कहने पर कॉलेज आई हैं, यही काफ़ी है। वैसे भी मुझे लगता है मैं आज देर से घर जाऊँगा, इसलिए मामा को बता दूँगा कि मैंने ही आपको आने से मना किया था। आप भी यही कह दीजिएगा। रूहान ने रूही की बात को समझते हुए जवाब दिया। थैंक यू रूहान, रूही ने मुस्कुराकर उसे देखा। थैंक्स तो आपका कि आप मेरे कहने पर यहाँ आईं, मुझे बहुत अच्छा लगा, रूहान ने भी मुस्कुराकर कहा। रूही सर इस बात में हिलाती हुई बन कबाब खाने लगी। रूहान अपना बन कबाब ख़त्म कर चुका था। वह कहने लगा, एक्चुअली मैं अकलौता हूँ ना, तो मामा और डैड को मेरी बातों और शौक़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे गौर से सुनती हैं और इतना इनकरेज करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम गाना गाते ही इतना अच्छा हो। और वैसे एक बात है, मुझे सब लोग ही कहते हैं कि मेरी वाइब्स हर किसी से मैच कर जाती हैं। पूरे कॉलेज में बड़ी उम्र से लेकर छोटी उम्र तक की लड़कियां मेरी दोस्त हैं। मैं हर किसी की कंपनी के लिहाज से ख़ुद को ढाल लेती हूँ। इसीलिए जब तुमसे मुलाकात हुई तो मैं समझ गई थी कि तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक लेकर चलना होगा, रूही ने सच्चाई बताई। अच्छा, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। हर किस्म के इंसान से बनाकर रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एटलीस्ट मेरे लिए तो है। मैं हर किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। जिनसे मेरी बन जाए बस फिर उनके साथ खूब बनती है। जैसे अदील है, सलीम है और अब आप हैं। रूहान ने नरमी से रूही को देखा। हाँ, मुझे पता लग गया है तुम्हारा। जिस तरह तुमने अभी महविश से बात की थी, तुम्हारी हर किसी से नहीं बन सकती, रूही ने हंसकर कहा। हाँ, वो तो और ही केस है। कर्नल की बेटी है, लाडली बेटी, इसलिए थोड़ा मिजाज भी अलग है उसका। मुझे उससे बात करने में कोई मसला नहीं है, मगर वो कुछ और ही समझने लगती है, रूहान ने महविश के बारे में बताया। कुछ और मतलब? रूही ने खाली प्लेट एक तरफ रखते हुए पूछा। मतलब वो सीरियस हो जाती है, ये समझने लगती है जैसे मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, और मुझे ये सब पसंद नहीं, रूहान ने साफगोई से काम लिया। हाँ, अच्छा, वो तुम्हें पसंद करती है और वो इतनी खूबसूरत है, तुम्हें क्यों पसंद नहीं? रूही ने हंसते हुए पूछा। बस
मैं वन वुमन मैन हूँ। जब कोई अच्छी लगेगी तो बस वही मेरी ज़िंदगी में होगी। वैसे भी शायद वो आपको खूबसूरत लगी हो, मुझे नहीं लगती। रूहान ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। अच्छा, चलो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अब चलें यहाँ से। रूही ने अपनी ड्रिंक का आखिरी घूंट भरा। रूहान भी कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ा हो गया और वो दोनों एक साथ कैंटीन से बाहर जाने लगे। बहुत मज़ा आया आज। बहुत अच्छे गाने गाए रूहान ने, और उसे इसके प्रिंसिपल ने कैश इनाम भी दिया। कह रहा था कि अब वो मुझे ट्रीट देगा। रूही अपने कपड़े अलमारी में लटकाते हुए बोली। चलो, बहुत अच्छी बात है कि तुमने एंजॉय किया, और जो तुम फ्राइज़ लाई थी वो भी बहुत मज़े के थे। आज़र ने मुस्कुराकर रूही को देखते हुए कहा। अब तो ठंडे हो गए होंगे। जब मैं गर्मा गर्म खाए थे तो बहुत ही लजीज लग रहे थे। पता है आज़र, ये फ्राइज़ खाते हुए मुझे वो वक्त याद आ गया जब हम दोनों शाम को चुपके से लीब रोस्ट के फ्लेवर्ड फ्राइज़ खाने जाया करते थे। वो भी कितने मज़े के होते थे। रूही उसके पास आकर बैठ गई। हाँ, मुझे तो एक एक लम्हा याद है। अब पता नहीं कब हम उस तरह दोबारा एक साथ बाहर घूमने जा सकें। आज़र की आंखों में उदासी उतर आई। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। रूही ने उसका बाजू थामकर यकीन से कहा। इंशाअल्लाह। खैर, ये बताओ, अब क्या रूहान को पढ़ाने भी जाओगी? आज़र ने गहरा सांस लेकर पूछा। उसे अपने कदमों पर वापस खड़े होने की कोई ख़ास उम्मीद ना थी। नहीं, रूहान को मैंने बता दिया था कि आज मैं नहीं आऊँगी। रूही ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। इतने स्टार्ट में छुट्टी करना कुछ अच्छा तासुर नहीं जाएगा। आज़र ने एक नज़र रूही के चेहरे पर डालते हुए कहा। मैं छुट्टी नहीं कर रही। मेरा मतलब है, मैंने रूहान से कह दिया है कि वो अपनी मामा से खुद कोई ऐसा बहाना कर दे जिससे लगे कि छुट्टी उसने की है। वो मान गया। वैसे भी वो कुछ पढ़ता तो है नहीं। रूही ने तफसील बताई। अच्छा, फिर ठीक है। वैसे रूहान और तुमने तो अभी से टीम बना ली। सोचो, जब उसकी मामा को पता चलेगा तो क्या होगा? आज़र ने रूही को छेड़ा। हाय, मैं तो ये सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ, मगर क्या करूँ? वो पढ़ाई की बात सुनता ही नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रूही ने संजीदगी से जवाब दिया। अच्छा, छोड़ो ये सब, यहाँ आओ और लेट जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। आज़र ने रूही का बाजू थामकर उसे अपने साथ लेटाया। रूही उसके बाजू पर सर रख कर लेट गई। अचानक आज़र की कमर में दर्द की एक शदीद लहर उठी और वो करा उठा। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? रूही ने अभी आंखें मूंदी ही थीं कि वो आज़र की आवाज़ सुनकर घबरा कर उठ बैठी। आह, यहाँ एकदम बहुत शदीद दर्द होता है। आज़र ने कमर की पिछली तरफ हाथ से इशारा करते हुए बताया। बस, हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और इस दर्द के बारे में पता करेंगे कि यह क्यों होने लगा है। रूही फिक्रमंद हो गई। डॉक्टर ने कहा तो था कि कभी कभी इस तरह का दर्द हो सकता है। मैं दवाई ले लेता हूँ। आज़र ने उठने की कोशिश की। आप लेटे रहें, मैं दवाई देती हूँ। रूही ने दराज से टैबलेट निकालकर आज़र को दी। बस, मुझे नहीं पता। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। रूही ने फिर इसरार किया। कल कैसे जाएंगे यार? तुम कॉलेज जाओगी, फिर ट्यूशन। आते आते रात हो जाती है और डॉक्टर का वक्त ख़त्म हो जाता है। हफ्ते को चले जाएंगे। कुछ नहीं होता मुझे। आज़र ने नरमी से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। रूही सर हिलाती हुई दोबारा उसके साथ लेट गई। दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम होकर आंखें मूंद चुके थे।